नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। जो कामकाजी तबका है यानी जो कर्मचारी वर्ग है, उनके लिए आज से दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, दो अहम डेवलपमेंट हैं। पहला तो ये कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के संदर्भ बिंदुओं यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस या जिसे शॉर्ट में TOR कहते हैं, उसे मंजूरी दे दी। और दूसरी खबर यह है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO की अगली बैठक में EPF और EPS में शामिल होने के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। कर्मचारी तबके के लिए दूसरी अहम खबर यह है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO की अगली बैठक में EPF और EPS में शामिल होने के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इन योजनाओं के लिए अनिवार्य वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली बैठक दिसंबर या जनवरी महीने में होने की संभावना है, जिसमें इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अभी वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 15,000 रुपए या उससे कम है, वही EPF और EPS के दायरे में आते हैं। इससे अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के पास इन योजनाओं से बाहर रहने का विकल्प होता है। साल 2014 के बाद यह पहली बार होगा जब वेतन सीमा बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा है उसके मुताबिक श्रम मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि EPF और EPS योजनाओं के लिए वेतन सीमा 10,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसा होने पर करीब 1 करोड़ अतिरिक्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारी और जो नियोक्ता है यानी जो एम्प्लॉयर है, दोनों को कर्मचारी के वेतन का 12% योगदान करना होता है। कर्मचारी का पूरा 12% हिस्सा EPF खाते में जाता है, जबकि जो एम्प्लॉयर होता है उसके योगदान में 3.67% EPF और 8.33% EPS में जमा किया जाता है।